Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is price and output determination in monopoly. हम पढ़ रहे हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक ही चीज के अलग अलग प्राइस लेना. ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, अगर एप्पल है तो उसी चीज के 80 रुपीज चार्ज करना या 100 रुपीज चार्ज करना. मतलब अलग अलग कस्टमर से अलग अलग चीजों के रेट चार्ज करना. ठीक है, अगर आप गए मार्केट में चीज लेने के लिए, अलग अलग मार्केट में जाते हो, जो मार्केट सस्ती होती है वहां चीजें सस्ती मिल जाती हैं, जो मार्केट कॉस्टली होती है वहां चीजें महंगी मिलती हैं. तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, अब हम इसको डायग्राम से देखेंगे कि जो मोनोपोली है वो कैसे बिजनेस करता है और कितनी चीजें बेचता है और कितना प्रॉफिट अर्न करता है. अब ये देखो, हमने लेनी है दो मार्केट, क्योंकि मोनोपोली क्या कर रहा है कि एक ही मार्केट में उसी चीज के 80 रुपीज ले रहा है और बी मार्केट में 100 रुपीज ले रहा है. ठीक है, तो हमने इसको डायग्राम में शो करके दिखाना है कि कैसे ये चीज पॉसिबल है. अब ये देखो, ये है आपका डायग्राम. आपने यहां लेनी है आउटपुट और यहां लेना है प्राइस एंड रेवेन्यू. और ये मार्केट ए का डायग्राम है जो क्या है, कॉस्टली है, जो क्या है, महंगी है. अब यहां पर क्या करता है जो मोनोपोली है, कम चीजें सेल करता है और ज्यादा प्राइस लेता है. जब प्राइस ज्यादा होंगे तो क्या होंगी, कम चीजें सेल होंगी ना. जब प्राइस ज्यादा होते हैं तो क्या होता है, चीजें कम बिकती हैं, क्योंकि ज्यादा महंगी चीजें कोई कोई खरीदता है. ठीक है, तो अब क्या होगा, प्राइस ये उसकी एवरेज रेवेन्यू एंड ये उसकी मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है, अब उसने हमें क्या देखा कि इतनी आउटपुट वो आपको दे रहा है और इस आउटपुट के इतने प्राइस वो आपसे ले रहा है. क्लियर, ये उसकी कॉस्ट आ रही है और ये वो आपसे प्राइस ले रहा है. इसका मतलब ये उसका क्या है, प्रॉफिट. अब हम चलते हैं अगले मार्केट में. अगले मार्केट में हमने क्या शो करना है कि वो उसी कमोडिटी की प्राइस कम ले रहा है. क्यों, क्योंकि वो मार्केट क्या है, सस्ती है और वहां महंगी चीजें सेल नहीं होती. तो उससे प्राइस क्या करने पड़ेंगे, अपने कम रखने पड़ेंगे, तभी आपकी चीजें सेल होंगी. ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी मार्केट में. प्राइस कम है, ये कैसे पता लगेगा, जितना एवरेज रेवेन्यू कर्व ज्यादा, ये देखो इसका गैप यहां से कम है, इसका गैप क्या है, ज्यादा है. जब डायग्राम इस तरह से बनता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां पर प्राइस कम लिए जाएंगे. ठीक है, अभी देखो, ये आपकी एवरेज रेवेन्यू एंड ये आपकी मार्जिनल रेवेन्यू. अब इस मार्केट में वो क्या कर रहा है कि प्राइसेस कम ले रहा है. अब देखो, यहां से अगर आप कंपैरिजन करो तो ये क्या थे, प्राइसेस इस मार्केट में ज्यादा ले रहा था और इस मार्केट में क्या है, प्राइसेस कम ले रहा है. और आउटपुट का कंपैरिजन करो, यहां आउटपुट कम बिक रही थी और यहां आउटपुट ज्यादा हो रही है सेल. क्यों, क्योंकि रेट कम है. ठीक है, अब उसने क्या किया, दो मार्केट से अलग अलग पैसे चार्ज किए. अब हम दोनों का इकट्ठा डायग्राम बनाएंगे. अब ये देखो, पहले ये कर्व यहां है, अगली बार में कर्व क्या हो गया है, थोड़ा सा इस तरफ हो गया है. तो दोनों कर्व जब इकट्ठे बनेंगे तो कैसे बनेंगे, फर्स्ट चीज हम यहां वाली लेंगे. देखो, ये वाली हमने ले ली फर्स्ट चीज. सेकेंड जब इसको ऐड करते हैं तो यहां से क्या हो रहा है, ये इसका गैप ज्यादा हो रहा है, टेढ़ा हो जा रहा है ये. तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ज्यादा चौड़ा हो जाएगा. देखो,
इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा गैप कम है और फिर गैप ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाता है, थोड़ा सा किंक आ जाता है। जोड़ जब हमने किया तो यहाँ इस डायग्राम पहले ऐसे बनेगा और फिर ये डायग्राम इस तरह से हो जाएगा। ये क्या है, दोनों मार्केट का इकट्ठा डायग्राम। इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, मार्जिनल कोस्ट से। तो ये क्या हो गई आपकी मार्जिनल कोस्ट कर्व। इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए होता है, जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कोस्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वहां से आपको क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाती है कि आपने कितनी आउटपुट बनानी है। ये आपकी मार्जिनल कोस्ट, ये आपकी मार्जिनल रेवेन्यू, ये पॉइंट मिल गया आपको आउटपुट का। ठीक है, अब प्राइस कितने लेने हैं, तो इसी लाइन को ले जाओ ऊपर, जहां ये इधर कट करेगी वो क्या दिखाएगी आपको, प्राइस। ठीक है, इसका मतलब आप टोटल ए और बी मार्केट में इतनी आउटपुट सेल कर रहे हो और इतने प्राइजेस ले रहे हो। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट है जो आपको क्लियर करने हैं। फर्स्ट इज ही मस्ट गेट सेम मार्जिनल रेवेन्यू इन बोथ मार्केट। उसके पास क्या होने चाहिए कि बोथ मार्केट, ए मार्केट और बी मार्केट से उसकी जो रेवेन्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। देखो, अगर यहां रेवेन्यू ज्यादा होगी तो यहां वाला माल वो यहां बेचेगा। ठीक है, अगर यहां रेवेन्यू ज्यादा होगी तो वो उठा के यहाँ वाला माल इधर इस मार्केट में सेल कर देगा। तो हमने ये अज्यूम करके चलना है कि रेवेन्यू दोनों मार्केट में सेम मिल रही है, वो अपना जितना माल बेच रहा है उतना ही बेचना है, ना इसका माल इधर मार्केट में शिफ्ट करना है, ना यहाँ का माल वहां लेके जाना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अब इक्विलिब्रियम करना होता है तो क्या जरूरी होता है, एमसी और MR। ठीक है, तो वही बात यहां लिखी हुई है कि MR फर्स्ट मार्केट की और MR दूसरे मार्केट की इक्वल होनी चाहिए MC के। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम निकालने के लिए MC और MR की जरूरत पड़ती है, जो बताती है कि आउटपुट कितना बनाना है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपका ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों मार्केट क्लियर हो गए होंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।